जय माता दी दोस्तों। आज का प्रश्न एक साधु से संबंधित है। जब एक साधु साधना करते करते जब भगवान को प्राप्त कर लेता है, जब भगवान उनके सम्मुख आके खड़े हो जाते हैं, तब साधु ने भगवान से बहुत ही रहस्यमयी एवं गोपनीय बात पूछी कि सबसे बुद्धिमान मनुष्य यानी मानव कौन है। साधु द्वारा इस प्रश्न को पूछने पर भगवान ने जो उत्तर दिया वो सारी बातें शास्त्रों में लिखित है। भली भांति सुनने का प्रयास आप अवश्य करिएगा कि भगवान ने उस साधु को क्या उत्तर दिया। तो जब भगवान ने साधु से कहा कि बुद्धिमान मनुष्य वही है जो इन दुख उत्पन्न करने वाले विषय भोगों को मन को नहीं फंसाता और भगवान का स्मरण करता हुआ जगत के सारे काम उसी प्रकार करता है जिस प्रकार नाट्य मंच पर अभिनेता अपने सॉन्ग के अनुसार खेल करता है, केवल प्रभु को रिझाने के लिए सारे कार्य करता है। असल में वही सच्चा मनुष्य है। इसे भली भांति में समझाने का प्रयास आप सभी को करता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं कि सबसे बुद्धिमान मनुष्य वही है जो इन विषय भोगों में, यानी जो मनुष्य सुख साधन के लिए इतना उत्सुक हो चुका है, इतना लालची हो चुका है कि उसी में अपना दिन रात पूरी तरीके से व्यर्थ कर देता है, पैसे कमाने पे, सुख सुविधा साधन इत्यादि को अर्जित करने के लिए यानी प्राप्त करने के लिए जो समय गवाता है। इस बारे में भगवान कहते हैं कि मानव जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है, ना कि विषय भोगों को भोगने के लिए है। सांसारिक सुख सुविधा तो कर्म के हिसाब से मनुष्य को मिलता ही मिलता है, साथ ही और योनि से जब मनुष्य योनि में मनुष्य जन्म पाता है तो वो अपना लक्ष्य भूलकर विषय भोगों में लगा देता है। तो भगवान ये कहते हैं कि सबसे बुद्धिमान मनुष्य वो है जो अपने परिवार में रहकर साथ ही सभी समाज को देखते हुए भी भक्ति भाव से भगवान की पूजा आराधना इत्यादि करता है, वही सबसे बुद्धिमान है। क्योंकि जो मनुष्य अपना जीवन का लक्ष्य नहीं भूलता, साथ ही जो उसका घर परिवार भाई बंधु इत्यादि रिश्तेदार जो भी उनके प्रियजन हैं, साथ ही उनका भी साथ नहीं छोड़ता, चाहे अपने ईश्वर को नहीं भूलता, उनकी आराधना में थोड़ा ही वक्त अवश्य देता है, वही सच्चा बुद्धिमान है। ये बात भगवान ने साधु से बताई है। ये सारी बातें भगवान को बताने का जान रहे मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल भली भांति सुनिएगा कि मनुष्य जिन धन ऐश्वर्य पद अधिकार यश कीर्ति और मान मर्यादा के लिए तुम पागल हो रहे हो, यानी जिस तरह मनुष्य पागल हो जाता है पैसों के लिए, कीर्ति के लिए, पद के लिए, ऐश्वर्य के लिए, यानी धन संपत्ति के लिए जिस तरह पागल हो जाता है, जो तुमको तृप्ति नहीं दे सकता और जिससे तुम जितना भी हासिल कर लो उसे कभी तुम्हारी आशा अभिलाषा खत्म नहीं होती। यानी कई बार मनुष्य सोचता है कि मोटरसाइकिल से कार ले लें, कार से बड़ी कार ले लें, बड़ी कार से 10 कार ले लें, लेकिन उसकी इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। जब वो एक लक्ष्य बनाकर चलता है, जब वो लक्ष्य पूरा हो जाता है तो ठीक दूसरे लक्ष्य की ओर भाग पड़ता है। इसी बारे में भगवान बताए हैं कि जो मनुष्य सभी कार्य को देखते हुए अपने परिवार में रहकर भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता है, साधना करता है, मंत्र जप करता है, साथ ही मेरी आराधना करता है, वही मनुष्य बुद्धिमान है, वही मनुष्य सफल है, वही मनुष्य कहलाने योग्य है। ये बात सुनकर साधु ने भगवान के चरण स्पर्श करके कहा, हे प्रभु, यानी जो मनुष्य आपकी आराधना नहीं करते हैं तो उनके साथ क्या होता है ये भी बताने का कष्ट करें। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिएगा इस बारे में भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि जो मनुष्य इस जीवन में भगवान को प्राप्त नहीं किया, कम से कम भगवत प्राप्ति की पथ पर नहीं आ गए, तो तुम्हें इतना पछताना पड़ेगा कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, यानी आप जो सोच भी नहीं सकते वो हाल आपके साथ हो सकता है। ये बात भगवान ने साधु से कही। तो इस बारे में थोड़ा गंभीरता पूर्वक आप सोचिएगा, विचार करिएगा कि बुद्धिमान कौन है। और जो मनुष्य भगवत प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ता है, सही से आरती आराधना नहीं करता, आराधना छोड़िए मान के चलिए ध्यान ही नहीं लगाता है, तो उसके साथ क्या होगा उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते।
मैं तो इस चैनल के माध्यम से ही नहीं बल्कि अपने आस पड़ोस जो भी मेरे भाई बंधु जो भी करीबी है सबको मैं यही उपदेश देता हूँ, जानकारी देता हूँ कि थोड़ा समय मिले तो भगवान को भी अवश्य निकाल के उनकी आरती आराधना पूजा साधना या तक कि कम से कम ध्यान तो अवश्य लगाना चाहिए। बाकी मनुष्य है, स्वतंत्र है, वो चाहे भक्ति करे, वो चाहे धन संपत्ति कमाए, वो चाहे तो मर्डर करे, वो चाहे तो चोरी करे, वो चाहे तो समाज का कल्याण करे, वो चाहे तो भगवान की तपस्या करें। वो तो हर मनुष्य का अधिकार है, वो स्वतंत्र है, उसे जो इच्छा वो कर सकता है। लेकिन मान के चलिए कि भगवान की भक्ति में आपका कभी नुकसान नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो आपका फायदा ही होगा, क्योंकि कभी भी एक पिता अपने पुत्र को हारा नहीं दे सकते और कभी भी एक माँ अपने पुत्र को या पुत्री को रोता नहीं देख सकती। तो इसी के लिए आपको सब संपत्ति ऐश्वर्य प्रदान हो जाने के बावजूद भगवान से ध्यान विचलित बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कुछ समय की पूजा आराधना अलग होती है और रोज की पूजा आराधना बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि मान के जैसे शिवरात्रि आ गई, नवरात्रि आ गई, दिवाली आ गई, होली आ गई, धनतेरस आ गया, या फिर मान के चलिए काली पूजन आ गई, चाहे अन्य कोई भी त्यौहार आ गए, गणेश चतुर्थी या विश्वकर्मा पूजा आ गया, आ गए, हनुमान जयंती आ गई, या मान के चलिए दीपावली आ गई। तो इसमें याद आता है मनुष्य को कि आज दिवाली है, आज दशहरा है, आज होली है, आज तीज है, आज जो भी त्यौहार है, तो चलते हैं मार्केट से पूजा इत्यादि का सामान लेके आते हैं और भली भांति एक समय निकाल के पूजा आरती आराधना करके हे भगवान मंगल में करें और मेरा जीवन का उद्धार कर दें। अरे वो भी ठीक है, गलत नहीं है, आप समय निकाल रहे हैं, लेकिन रोज का समय निकालने का प्रयास करें। मान के चलिए वो तो विशेष दिन हो गया ना, ऐसा थोड़ी है कि नवरात्र में ही माता रानी यानी आदि शक्ति जो है भ्रमण करती हैं, सारे भक्तों का कल्याण करती है, उसके बाद जो अपने धाम चल जाती है, उनसे मनुष्य से चाहे अपने भक्त से कोई लेना देना नहीं रहता है। वो साक्षात विराजमान है, वो एक ऐसी देवी हैं, चाहे और भी ऐसे कोई देवी देवता हैं जो साधना करते हैं बालक के पुकारने से, यानी या तो एक बालिका के पुकारने से तुरंत मिनटों नहीं सेकेंडों में वो प्रत्यक्ष खड़े हो जाते हैं। भले ही आप उनको ना देख सके, लेकिन अपने भक्त की पुकार भगवान अवश्य सुनता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना सुने। लेकिन आपको दिखाई नहीं देता तो आपको ये लगता होगा कि मैं बोल रहा हूँ, अर्जी लगा रहा हूँ, प्रार्थना करो, पता नहीं भगवान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। कोई दिवस में, कोई व्रत त्यौहार में बोलूंगा तो इच्छा पूरी हो जाएगी। अरे आप रोज आराधना करेंगे तो आपको कोई चीज कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो एक बात मैं आप सभी को बता दे रहा हूं, इसको आप जरा नोट करिएगा कि कोई ऐसा भक्त हो जो भगवान की डेली पूजा करता हो, उससे आप एक बात अगर आप पूछेंगे कि आप रोज भक्ति करते हैं, भगवान से क्या मांगते हैं, तो उसका एक ही उत्तर होगा कि मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता, मैं उस योग्य नहीं हूं, भगवान मुझे ये अवसर प्रदान ही नहीं करने देते कि मैं कुछ मांगूं। क्योंकि भगवान आपके मन को, आपके शरीर को, आपकी बुद्धि को भली भांति जानते हैं, और वो जब इच्छा आपके मन में उत्पन्न होने लगती है तो भगवान भी उसे शीघ्र से शीघ्र आपको देने, आपको उस मार्ग में सफलता हासिल करने और साथ ही जो आपको आवश्यकता है वो किसी न किसी माध्यम से पूर्ति करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि नवरात्रि हो चाहे कोई अन्य दिवस हो, काली इसी दिन पूजा पाठ इत्यादि करनी चाहिए? ऐसा भी नहीं है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हर रोज पूजा करना चाहिए। हाँ, नहीं समय है, मनुष्य व्यस्त है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मनुष्य बहुत खाली है या मैं बहुत खाली हूँ, समय है, बहुत जीवन है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा काम मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। रात को मैं 1 बजे से पहले सोता ही नहीं हूँ। सच्चाई आप ये जान लीजिएगा, मैं 1 बजे से पहले, मैं जान रहा हूँ लगभग साल 1.5 साल का समय होने जा रहा है, 1 बजे से पहले मैं सो ही नहीं सकता। हाँ, तबीयत खराब हो गई है, अत्यधिक दवा खा लिया हूँ तो सो गया, अलग की बात है, लेकिन स्वस्थ शरीर की दशा में मैं सोता ही नहीं हूँ। 1 बजे के बाद ही मुझे नींद आती है। उस समय मैं जब तक जगा रहता हूँ तब तक मैं अध्ययन करता हूँ, या तो वीडियो बनाता हूँ या तो नोट करता हूँ जो भी जानकारियाँ जरूरी होती हैं। तो मान के चलिए कि आप भी भगवत प्राप्ति की ओर अवश्य ही बढ़ें और साथ ही परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा आपके भी मन में उत्पन्न हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। बाकी करना ना करना आपकी इच्छा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।